नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था उपनाम, कथन और पुस्तकें, इसका पार्ट 1। आज हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें कि पिछली वीडियो में हमने 16-17 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम इससे आगे को पढ़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में हमने कल ये पढ़ा था, गांधी को माना जाता है तो उनको क्या माना था, देखा था हमने दार्शनिक अराजकतावादी उनको कहा जाता है। आज देखते हैं इससे आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था, क्या कहा था? कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था हमारा महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन आपको याद है ना, E = mc², ठीक है, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था हमारा E = mc²। तो वही है हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी अर्धनंग फकीर हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा है विंस्टन चर्चिल का। किसका है? विंस्टन चर्चिल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मर, करेंगे या मरेंगे, ये करो या मरो, ये नारा भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया। तो महात्मा गांधी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो यहाँ पे किसने दिया ये ना पूछ के कहाँ दिया ये पूछा है, ठीक है। तो करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो प्रसिद्ध दोनों नारे हैं, ये महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिए थे। यह अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आपको याद होगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, अगस्त में, ठीक है, जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। करो या मरो किसका है हमने देख लिया, महात्मा गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया? तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये दिया है हमारा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। वापस वेदों की ओर चलो, यह आह्वान किसने किया है? तो ये हमारा जो नारा था, ये जो कथन था, ये हमारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। वापस वेदों की ओर चलो, बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक किसने किया था? इसका जो संस्थापन था, यानी कि किसने शुरू किया था, ये पूछ रहे हैं। तो ये किया था हमारा लोकमान्य तिलक ने, ठीक है। अगला देखते हैं, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये क्वेश्चन तो 3 बार पूछा गया है। तो ये चार्ल्स विलिंगम ने किया था, विलिंकस ने, ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो इन्होंने भगवत गीता को अपनी माता कहा है। सिखों का पवित्र जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ, इसका संकलन किसने किया था? तो ये किया था हमारे आदि गुरु गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव की भी हमने थोड़ा लाइफ की उनके बारे में पढ़ा था। आदि ग्रंथ का संकलन तथा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो सिखों के 5वें गुरु, कौन से नंबर के गुरु हैं? ये 5वें गुरु हैं, अर्जुन देव। और इनका कार्यकाल भी आप याद रखो, 1581 से 1606 तक, ठीक है, इनको दिया जाता है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसकी रचना है? तो ये हमारी राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी रचना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है सीपीओ में, तो इसको आप जरूर याद रखें। अगला देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें मेल करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो केशव सेन ने हमारी किस चीज़ की स्थापना की थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो ये हम देख चुके हैं, आर्य समाज की। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है, इसकी नींव रखी थी। और जो हमारे सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को हमारा ज़्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन नवजीवन का संपादन किया था। इसका जो प्रकाशन 1919 से लेकर 1931 तक अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती में होता रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में
एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल अबाब की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो हुई थी 1913 में। ठीक है, 12 में तो उन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 13 में फिर से चलाया। अगला देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। ठीक है, पत्रकारिता के कारण उनको क्या हुई थी? सजा हुई थी, जिसमें कि उन्होंने कुछ गलत छाप दिया था सरकार के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इसका प्रसिद्ध कथन है स्वराज, इनका जो प्रसिद्ध कथन है वो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें चारों ऑप्शन दे रखे थे, इसमें से जनता ने कहीं पे लिखा नहीं था, इसलिए ये टैक्स असिस्टेंट वाले में हमारा पूछा गया था और इसमें सबको एक एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिला था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स सबको मिलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? हमने देख लिया, लोकमान्य तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने दिया था? लोकमान्य ने दिया था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम बताना है, तो ये था हमारा यंग इंडिया। क्या था? यंग इंडिया। कौन यंग इंडिया के संस्थापक थे? यंग इंडिया और हरिजन। ठीक है, दोनों ये महात्मा गांधी ने ही चलाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? महात्मा गांधी जी ने। चलिए अब कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आर्थिक अपसय सिद्धांत के प्रवर्तक दादा भाई नौरोजी थे। और आनंद मठ जो पुस्तक है, इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा है, यह महात्मा गांधी ने दिया था। और इसके बाद अगला हम फैक्ट देखते हैं, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक, ठीक है, सत्य शोधक जो उनका समाज, इनकी स्थापना की थी, उनने सभी जो हमारे ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों को नीची जातियों की रक्षा का प्रयास किया था। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वेद बंधु, देवबंधु, देशबंधु, ठीक है, देशबंधु की उपाधि चितरंजन दास को दी गई। अगला है हमारा खान अब्दुल खान गफर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, और ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। जब हमने मेल मिलाप वाला देखा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था। और 10वें सिख गुरु, ठीक है, 10वें सिख गुरु, एक बार डायरेक्टली ये पूछा गया कि 10वें सिख गुरु कौन थे? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनको फारसी में क्या बोलते हैं? जफरनामा लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था? जफरनामा लिखा था फारसी में। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट्स था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहला समाचार पत्र कौन था जो कि भारत में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, भारत से ही और भारत में ही। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी दूंगा। जय हिंद का जो नारा है, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। और अब आजकल देखते हैं कि हर कोई बंदा क्या बोलता है? जय हिंद। मैं भी बोलता हूँ अपनी वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पे एक हम देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं इनको, यानी मिला लेते हैं। तो ये हमने देखा था, अब्दुल गफ्फार खां को क्या बोलते हैं हम? सीमांत गांधी बोलते हैं। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? भारत का भव्य वृद्ध पुरुष बोलते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई थी? गुरुदेव की। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय भारत किसने दिया था? दीप बहुगुणा ने। तो जय हिंद, जय भारत।